महाबल जी बहुत बड़े ऋषि थे, राजा जनक के गुरु बने वो, लेकिन लक्ष्य ज्ञान नहीं दे पाए वो उनको। वाचक ज्ञान दे दिया, वाचक ज्ञान उनको मिल गया, लेकिन राजा जनक की संतुष्टि नहीं हुई। उनको जो लक्ष्य ज्ञान प्राप्त हुआ वो अष्टावक्र जी से प्राप्त हुआ। और अष्टावक्र जी एक बहुत महान ऋषि हुए हैं। अष्टावक्र उनको इसलिए कहते थे कि उनके शरीर में 8 बल थे, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। मैंने सुनी बात है कि वो किसी उन्हीं के पिता के शराब के कारण ही, जब मैं गर्भ में था तो उनके पिता ने शराब दे दिया था, जिसके कारण उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा जब वो पैदा हुए। लेकिन बहुत ऊंचे ऋषि थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े विवेकी थे। राजा जनक ने बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को बुलाया और अपनी कोई बात थी जिसको जानने के लिए कोई कहने लगे कि मेरा भरम मिटा दे कोई थोड़ी देर में, और वो भी देर कितनी कि घोड़े की रकाब में पैर रखूं, इतनी देर में मुझे ज्ञान करा दे तो मैं उसको गुरु बना लूँगा। बहुत से उनके गुरु बनने के लिए आए, लेकिन कोई भी उनको लक्ष्य ज्ञान नहीं दे पाया, संतुष्ट नहीं कर पाया। आखिर में अष्टावक्र जी के पिताजी भी गए, तो जो लोग उनके गए उनको वापस नहीं जाने दिया, वहीं रख लिया कि उनको बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक ये काम नहीं हो जाता। तो कहते हैं अष्टावक्र जी बच्चों में खेल रहे थे, खेलते खेलते और बच्चों ने मजाक कर दिया कि अगर तू ऐसा ही है तो तेरा बाप तो जेल में पड़े है, राजा जनक की में। अष्टावक्र जी की माँ ने उसको बताया नहीं था, वो कहती थी कि ना तेरे पिताजी कहीं बाहर गए हैं। और वो कहते हैं मामा के घर रहते थे, उनके मामा भी बहुत बड़े ऋषि थे। तो उनके मामा ने जब नाना से उन्होंने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, वो झूठ नहीं बोल पाए, उन्होंने बता दी जो बात थी। कहने लगे राजा जनक के दरबार में है वो। राजा जनक का कोई सवाल था, उसका जवाब देने गए थे, लेकिन नहीं उनका जवाब दे पाए तो उनको वहीं रख लिया। जाने के बाद में अपनी माँ से कहने लगे कि आपने मुझे नहीं बताया, मैं अपने पिताजी को लेके आऊँगा। बोली बेटा कहाँ जाएगा, वहाँ तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विवेकी, बड़े बड़े ऋषि महात्मा बहुत गए, लेकिन कोई भी उनकी उस समस्या का हल नहीं कर पाया। आप ना जाओ, अगर तुम भी चला गया तो मेरा कौन सहारा है। बोला कि चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहते सभा लगी हुई थी, राजा जनक बैठे हुए थे, और जब उस अष्ट मोड़ों वाले शरीर को लेके झूलता हुआ, इधर उधर डग्गे मग्गे खाता हुआ जब प्रवेश करने लगा तो द्वारपाल बोला कहाँ जाएगा। बोला क्यों, अंदर जाऊंगा। बोला कि अंदर जाने का हुक्म नहीं है, यहाँ जो है बड़े बड़े ज्ञानी और वो जाते हैं। बोला मैं तुझे ज्ञानी नहीं लगता, मैं भी ऋषि हूँ, मैं राजा जनक के सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ। उसको जाने दिया। जब शोर शराबा सुना तो हुक्म हो गया कि आने दे भाई। जब राजा जनक के सामने गया तो जैसे संगत बैठी हुई है उसको देख के अष्टावक्र जी को, और सब लोग हंसने लगे। जब हंसने लगे और सीधे जाते ही कहने लगे राजा जनक ये चरमकारों की सभा किस लिए बुला रखी है। राजा जनक बड़े हैरान हुए, चरमकार, वो भी बड़े बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, ऋषि महात्मा, सब नाराज हो गया, आग बबूला एकदम, हमें चरमकार कैसे कह दिया। चरमकार होता है चमड़े का काम करने वाला। बोला और कौन है ये, इनको ज्ञान की समझ नहीं है, ज्ञान की परख नहीं है, ये तो चमड़े की परख करते हैं, मेरे शरीर को देख के हंसते हैं। राजा जनक ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान हो गए कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें मादा है, ये तेरी समस्या का हल करेगा। कहने लगा मुझे इतनी देर में ज्ञान करा सकते हो। बोला हाँ करा सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, पहले मुझे गुरु बनाओ। बोला कि हाँ आपको मैंने गुरु मान लिया। बोले जब गुरु मान लिया तो तीनों चीज़ मुझे देनी पड़ेंगी आपको दक्षिणा में, तन मन और धन। बोला कि दे दी मैंने। बोला तो आजा गद्दी से नीचे और वहाँ खड़ा हो जा जूतियों में, जहाँ जूते निकले हुए। अब राजा सिंहासन पर बैठने वाला, लेकिन राजा जनक भी तो विवेकी था, ज्ञानी था। अब गुरु से जब ज्ञान मिल गया तो गुरु के सामने शब्द आता है कबीर साहब का, संतों के आगे कौन चीज़ बादशाही।
कि संतों आगे बादशाही क्या होती है? कोई बादशाही नहीं। संतों के आगे तो जो दीनहीन गरीब बन के जाता है वो मालो माल हो जाता है, वो सब कुछ लेके जाता है। जो संतों के पास अकड़ के जाता है वो खाली आता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। वह अहंकार का काम नहीं है। दीनता से जो जाएगा, झोली फैलाएगा, वो झोली भर के आएगा, कभी उसको खाली नहीं आने देते। राजा जनक विवेकी थे, वहाँ से उठे और जूतों में जाके खड़े हो गए। कहने लगे, थोड़ी देर के बाद में राजा जनक ने सोचा क्या हुआ, कैसे क्या ज्ञान कराएगा। कहने लगे, राजा जनक मन किसका है? बोले कि आपका। मेरे मन से गलत क्यों सोचता है? ये है शिष्य का। शिष्य जब अपना मन गुरु को दे देता और मन से तुम सोचते क्या क्या हो? कहते हो शरीर गुरु को दे दिया, शरीर से करते क्या क्या हो? धन तुम गुरु तुम्हारे धन का भूखा नहीं है। क्या करेगा गुरु तुम्हारे धन का? धन चीज क्या है? नाम रूपी धन जिसके पास है, जो कभी खत्म नहीं होता है, उसको इसे दुनियादारी की रेत मिट्टी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया के काम आता है, दुनियादारी में इसका महत्व है। इसको माया का एक अंग मान लिया गया है, दुनियादारी के काम चलते हैं। लेकिन जिन्होंने त्याग ही कर दिया है सब चीज का, उसके लिए ये माया भी पीछे भागती फिरती है। इसलिए हमें तन जब गुरु को सौंप दिया, मन गुरु को सौंप दिया, धन गुरु को सौंप दिया, तब गुरु की आज्ञा में चल के हर काम को पूछना चाहिए कि मैं जो काम करता हूँ ये अच्छा है कि भला है कि नहीं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें गुरु की रजा मौज या हुक्म है कि नहीं है। इन चीज़ों को जब सेवक समझ और मान जाता है तो समझो कि उसने भक्ति के रास्ते को अपना लिया है। हम तो क्या करते हैं, हम तो ठीक है गुरु से प्यार है, गुरु से इश्क है हमारा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।